ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। और भैया जब हम ये बोलेंगे कि बॉन्ड टूटेगा तब तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो भी एनर्जी ज्यादा है, अगर मान लो टोटल देने वाली एनर्जी अगर ज्यादा है रिलीज एनर्जी से, तब तो रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। और अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। जैसे मान लो क्या कोई रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है A+B इज कन्वर्टिंग इनटू C, है ना। तो अगर मान लो इन दोनों की रिएक्शन करवाने के लिए आपने 100 जूल एनर्जी दी और जब रिएक्शन हुई तो 400 जूल एनर्जी रिलीज हो गई, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। और ओवरऑल एनर्जी रिलीज अगर हो रही है तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। और ऐसे ही मान लो ये रिएक्शन करवाने के लिए आपने जो है वो 200 जूल एनर्जी दी और 50 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 150 जूल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, देनी पड़ रही है। तो फाइनली जो है वो आपको ये देखना है कि रिएक्शन जब कंप्लीट हुई, रिएक्शन कंप्लीट होने पर ओवरऑल आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है या ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम बोलेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होती है। एक और होती है जिनको हम हीट न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं, जिनमें ना तो हीट रिलीज होती है ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। तो उस तरीके की रिएक्शंस की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो जो है वो क्या करना है, एनर्जी एक्सचेंज की बात करनी है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में। तो अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो हम क्यों बात करें उनकी, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास जो 2 पॉइंट है। और ओवरऑल रिएक्शन जो है ना, हर रिएक्शन में ध्यान रखना, रिएक्शन में हर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है। फाइनली एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन की नेचर रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या फिर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है।